You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जियोग्राफी का रिसोर्सेज चैप्टर। सो सबसे पहले तो रिसोर्सेज होता क्या है? रिसोर्सेज होता है हमारे आसपास जो भी चीज़ें आप देखोगे वो सब रिसोर्सेज कहलाएंगी। फिर चाहे वो कपड़े हों, बर्तन हों, फूड ग्रेन्स हों, कॉम्स हों, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो रिसोर्सेज का मतलब अभी हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना चाहिए, रिसोर्सेज के टाइप्स कैसे क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू हैं, वो अपनी अम्मा में भी उनकी मदर या फिर ग्रैंड मदर को हेल्प कर रहे थे घर साफ करने में। लुक एट ऑल द थिंग्स, clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना ने बोला कि इन सबको देखो, कपड़े, बर्तन, खाने के बीज, कंघी, शहद, किताबें, इन सब का कुछ यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये ज़रूरी है। सेड अम्मा, दीज आर रिसोर्सेज। अम्मा ने क्या बोला कि ये सब रिसोर्सेज हैं। क्या है? रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज। मतलब हमारी डिमांड्स, हमारी बेसिक डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत में आती है वो एक रिसोर्स होती है। हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है? रिसोर्स। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो पानी आप पीते हो जब आप प्यासे होते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इन योर हाउस, जो बिजली आप अपने घर में यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शा आप यूज़ करते हो स्कूल से आते वक्त घर के लिए। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी और ऑल रिसोर्सेज, जिन किताबों से आप पढ़ते हो ये सभी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। आपके पापा ने जो आपके लिए स्नैक बनाया, जो फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ हुई हैं, वो भी एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव एन यूटिलिटी। ये सब आपके द्वारा आपने यूज़ करी हैं जिससे उनकी क्या हो? एक यूटिलिटी हो। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना, या फिर उसकी यूजेबिलिटी, दोनों सेम वर्ड है। यही एक सब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है। ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है? राजू ने जानने की इच्छा करी। अम्मा ने बताया कि जब किसी चीज़ की वैल्यू होती है किसी रिसोर्स की, तो वो रिसोर्स बन जाते हैं। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, इसका यूज़ और यूटिलिटी से वैल्यू देता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अम्मा ने बोला हर सारे रिसोर्सेज की ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज हैं जो इकोनॉमिकली मतलब थोड़ा पैसे के फील्ड में वैल्यू रखते हैं, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट। मतलब जो मेटल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी गोल्ड सिल्वर की, लेकिन पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स इन सब की नहीं होते हैं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई फुलफिल कर देते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, but if they're patented and sold by medical firm tomorrow, they could be economic valuable. पेटेंट मतलब यहाँ पे ग्लॉसरी में लिखा भी हुआ है पेटेंट। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब किसी भी चीज़, किसी भी राइट लगा देना किसी चीज़ पे, जो आपका अपना आइडिया, कोई इन्वेंशन, उस पर एक राइट लगा देना कि ये मुझसे बिलोंग करती है। ठीक है।
अब आ जाते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये पूछा जा सकता है कि क्या दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने के लिए, तो क्या होंगे वो? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो जो इंसान, जो लोग हैं, वो खुद ही अपने में ही बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। It is their idea, knowledge, invention, and discoveries that led to a certain creation of more resources. ये उन्हीं लोगों के डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं जो रिसोर्सेज बनाने में हेल्प करे हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन बहुत ही अलग डिस्कवरी और इन्वेंशन को जन्म देती हैं। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast and flowing water into important resource. अब हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वो तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, पेटेंट क्या होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। Resources that are drawn from nature and are used without much modification are called as natural resources. जो resources होते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन, जलना काटना नहीं होता है, उसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स। जो हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है ना, सॉइल्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. इनमें से बहुत सारे resources नेचर ने हमें एकदम फ्री में, मुफ्त में गिफ्ट करे हैं और हम इनको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. कुछ केसेस में टेक्नोलॉजी और टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है नेचुरल रिसोर्सेज को उसके बेस्ट तरीके में यूज़ करने की। Natural resources can be broadly categorized into non-renewable और renewable. इसके दो टाइप्स होते हैं natural resources के, renewable और non-renewable. Renewable resources are those which get replenished quickly. अब इसका मैं एक छोटी सी बता देती हूँ। Renewable resources होते हैं वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा से ऑब्टेन हो सकते हैं नेचर से, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ग्लॉसरी पे। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। मतलब ये रिसोर्सेज का एक अमाउंट है जो यूज़ के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल substances become resources only when their original form has been changed. कई बार जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो एक हमारे यूज़फुल रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनकी असली फॉर्म को उन्हें चेंज कर दिया जाए। ठीक है, अब पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो लोग होते हैं वो ब्रिजेस, मशीनरी, रोड्स को यूज़ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट है, ये सब भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of the nature to create more resources when they have knowledge, skill, and the technology to do so. That is why human beings are special resource. People are human resource. Human resource मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल को हम ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब इन रिसोर्सेज को हम सेव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आ जाते हैं
using resources carefully and giving them time. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. रिसोर्सेस को एकदम टाइमली यूज़ करना और उनको उतना टाइम देना जिसमें वो रिन्यू हो पाए, उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो रिसोर्सेज की नीड है और उसको कैसे बचाना है, उन सबको बैलेंस करना फ्यूचर के लिए, उसे क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. बहुत सारे तरीके होते हैं रिसोर्सेज कंजर्व करने के लिए. हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्सेज को सेव करने में. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirement of the present, also take care of the future generation. मतलब अभी की ही केयर करने के अलावा हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होंगी उनकी केयर के लिए भी रिसोर्सेज बचाना. ठीक है. अब आ जाते हैं, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. द फ्यूचर ऑफ अ प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड with their ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, हमारी ड्यूटी है, हमें कुछ चीज़ें इंश्योर, कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी. सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल होने चाहिए. डाइवर्सिटी जो लाइफ की है अर्थ पे, उसको बचा के रखना है. और जो नेचुरल इन्वायरमेंट पे डैमेज किया जाता है, फैक्ट्रीज का डैमेज निकलता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं लेक्स में, इन सब चीज़ों को कम करना है. ठीक है. अब ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. मतलब हमें लाइफ की हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए. दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो हमारी इंसानी ज़िंदगी है उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है. थर्ड पॉइंट है कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. हमें जो अर्थ की इम्पोर्टेंस है, जो इसकी फ्रीडम है, इसको कंजर्व, इसको बचा के रखना है. मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हम नेचुरल रिसोर्सेज इतना यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं, तो वो कम करना पड़ेगा. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारे पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, एटीट्यूड हैं, उन सबको चेंज करना होगा. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट. कम्युनिटीज़ को इनेबल करना है कि वो अपने खुद के इन्वायरमेंट के लिए केयर कर सकें. और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर्स मैंने लिए हैं, ये मैंने NCERT के वेबसाइट से लिए हैं. जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा पीछे लाइटेड वर्ड्स में. तो ये पेजेस पब्लिश नहीं होने चाहिए क्योंकि इन पे कॉपीराइट लगा हुआ है. तो इसलिए मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये पेजेस पब्लिश नहीं होने चाहिए, इन पे कॉपीराइट लगा हुआ है. इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आप सब अच्छे से रिवाइज कर लें. अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.